जय हिंद साथियों, किसी ने सच कहा है कि अगर आपका लक्ष्य अड़िग है तो आपको इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। साथियों, ये कहानी है एक लड़के की जो कि बचपन से अपने पेरेंट्स के प्यार की वजह से हमेशा लाइफ में एंजॉयमेंट करता रहता है और मस्ती पार्टी दोस्तों के साथ फुल एंजॉयमेंट और समय निकलता जाता है घर परिवार से दूर इंजीनियरिंग करने के लिए निकल जाता है। लेकिन साथियों, वही बात है कि उसको पैसे की कोई कमी नहीं होती है और वो पैसा उसको हमेशा मिलता रहता है, जिसकी वजह से उसका शौक बढ़ जाता है और उसकी बस एक ही बात होती है, वही पार्टियाँ, वही दोस्त, वही यारी, वही पिक्चर, वही मूवी। जब इंजीनियरिंग का पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आता है वो उसमें फेल हो जाता है। उस वजह से घर वालों से बहुत डांट मिलती है, लेकिन उस डांट का 2 दिन असर रहता है और फिर उसके बाद में वही पार्टियां, वही दोस्तों के साथ मस्ती, वही मौज, ऐसे ही उसकी दिनचर्या चलती रहती है। एक बार वो लड़का अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टियां करने के लिए निकल जाता है। जब रात को 12-1 बज जाते हैं तब उनको वापस घर आना होता है, लेकिन वो लड़का नशे में धुत होता है, ध्यान नहीं देता और उनको ऑटो की जरूरत होती है। तो ऑटो को हाथ देते हैं, ऑटो वाले से पूछते हैं कि भाई कितना पैसा लेगा। ऑटो वाला कहता है मैं 400 रुपये लूँगा। फाइनली बहुत ज़्यादा झिकझिक होने के बाद में 350 रुपये में फाइनल होती है और ऑटो वाला उनको बैठा देता है। उसमें वो तीनों दोस्त बैठ जाते हैं। तीनों दोस्त बैठने के बाद में उससे बातचीत, ऑटो वाले से बातचीत होने लग जाती है, लेकिन वो एक जो दोस्त होता है उनका वो बिल्कुल नशे में होता है, इसलिए चेहरे पे कपड़ा बांधकर वो आराम से सोता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद में ऑटो वाले से बातचीत होने लग जाती है। वो लड़के पूछते हैं कि भाई साहब आप ये बताओ कि ये रात को इतने कम ऑटो क्यों चलते हैं। तो ऑटो वाले ने कहा कि जिनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो रात को भी काम करते हैं और जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है तो वो आराम से सोते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। तो उनमें से 2 दोस्त थे, उन्होंने पूछा फिर एक सवाल कि फिर आप क्यों इतना परेशान होते हैं, आपको क्या पैसे की आवश्यकता है। तो ऑटो वाले ने कहा कि मेरा एक बेटा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है और मैं इस शहर के उस छोर में रहता हूँ और मेरा जो लड़का है वो इस छोर में इंजीनियरिंग कर रहा है। आज मेरा पहली बार इधर आना हुआ एक सवारी को छोड़ने के बहाने, तो आप मिल गए तो मैंने आपको पिकअप कर लिया और 2 पैसे कमाएंगे तो मुझे महसूस होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने और इंजीनियरिंग करके गोल्ड मेडलिस्ट जीते। लेकिन अब की बार वो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मैं उसी के लिए पैसे आज कमा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे बातचीत होते होते फिर एक और उनका सवाल हो गया कि भाई साहब आप क्या करते थे, आप हमें बहुत पढ़े लिखे मालूम होते हो। तो उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मैं भी एक छोटे से गांव से आया और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत प्यार प्रेम से पाला पोसा और मैं भी इंजॉयमेंट करता था, आपकी जैसे पार्टियां करता था, मस्ती करता था। मैं भी यहाँ इंजीनियरिंग करने के लिए आया था, लेकिन मैंने उस समय उस पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने की वजह से आज मैं बार बार फेल हुआ और मैं इंजीनियरिंग में फेल हो गया। उसके बाद में मेरे फादर और मेरी फैमिली मुझे अफोर्ड नहीं कर पाई, जिस वजह से मुझे मेरी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और मुझे आज ऑटो ड्राइवर बनना पड़ा। और मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी ऐसी ही गलती करे, इसलिए मैं आज उसके लिए बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ कि कल ना अगर कोई बात हो जाए तो मैं उसको बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद में वो अपने घर पे पहुंचते हैं तो ऑटो से जैसे ही नीचे उतरते हैं तो तीसरा दोस्त है वो भी नीचे उतरता है। तो वो देखता है ऑटो ड्राइवर को, तो देखते ही वो उसका जो नशा होता है वो एकदम से उतर जाता है, वो एकदम सुन्न हो जाता है, अचंभित हो जाता है वो देखकर कि जो ऑटो ड्राइवर था वो उसी तीसरे लड़के के पिताजी थे जो दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे थे कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने। ये बात देखकर वो जो तीसरा लड़का ऑटो ड्राइवर के पैरों में पड़ जाता है, जो कि उसके पिताजी होते हैं, और उनसे बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है कि पिताजी मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए और मुझे पता नहीं था कि आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस कहानी के माध्यम से कि ज़िंदगी के अंदर आपके लिए
कितने लोग आहुति दे रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। लाइफ के अंदर आप सिर्फ यही सोचते हो कि मेरे माताजी और पिताजी का फर्ज है कि वो मुझे पाल पोस कर बड़ा करें। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, सिर्फ ये प्यार और मोहब्बत की बात है, अन्यथा विदेशों में देखते हो कि आप क्या हालत होती है। इसलिए मेरे साथियों, कभी भी किसी माँ बाप का जो आपके प्रति अरमान है वो नहीं टूटने दें। और मैं हमेशा की तरह की बात कहूँगा, जिंदगी के अंदर आप हमेशा जोश, जुनून और धैर्य के साथ आगे बढ़ें और एक बड़ा इतिहास लिख के जाएं ताकि दुनिया आपको याद करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।